स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों ने एक महान आदमी हैं जिनका नाम तो सुना होगा, चाणक्य। ठीक है, उन्होंने एक बात बोला था कि दूसरों की गलतियों से आप लोग सीखिए। ठीक है, दूसरों की गलतियों से सीखिए। अगर अपनी गलती करके सीखना शुरू करोगे तो आपकी जो लाइफ है ना वो कम पड़ जाएगी और आप सीख नहीं पाओगे। ठीक है, और अक्सर हम लोग इस बात को सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो एग्जामिनेशंस चल रहे हैं आईटीआई में और जो माहौल है उसको देखते हुए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा। 2020 में जिनका एडमिशन है उनके लिए वीडियो के लास्ट में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, प्लस अभी मैं बात करूंगा जिनका एडमिशन 2018 में है और जिनका एडमिशन 19 में है, जिनकी परीक्षाएं अभी चल रही हैं। आपको पता होगा कि ये जो दो बैच है इनके सीबीटी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। ठीक है, पहले थोड़ा स्लो था लेकिन अब स्पीड बढ़ी है। पहले 20,000 बच्चों का एडमिट कार्ड आया, फिर 70,000 बच्चों का एडमिट कार्ड आया, फिर 40,000 का आया। इसमें फिर कुछ परीक्षाएं कैंसिल हुई थी, फिर 42,000 बच्चों का आया और इस बार लगभग 1.5 लाख बच्चों का एडमिट कार्ड आया है और टोटल परीक्षाएं 7 लाख बच्चों की होनी है। ठीक है, तो इसमें से तो लगभग 3 लाख के अप्रॉक्स में आप देखेंगे तो परीक्षा शेड्यूल हो चुकी है, जो बहुत जल्द आपके 26 तारीख तक ख़त्म भी हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही जल्द अगले फेज़ का आएगा और यही स्पीड रही तो कह सकते हैं कि 15 अक्टूबर तक या उसके पहले ही परीक्षाएं सबकी ख़त्म हो सकती हैं। चलिए, ये तो एक मुद्दे की बात हो गई जो चल रहा है। और कुछ बच्चों ने एडमिट कार्ड भी भेजा था कि एक्स वाले एनुअल के बच्चों का भी एडमिट कार्ड आया है। कुछ बच्चों का आया है, जिनका नहीं आया है बाद में आ जाएगा। ठीक है, एनुअल मतलब जिनका एडमिशन 2018-19 में था, बैक पेपर था, तो उनका भी आया हुआ है। ये एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। और सर नीचे दिख रहा, सेमेस्टर में जिनका बैक पेपर है थ्योरी जैसे सब्जेक्ट्स में, वो आपका 4 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकेंड सेमेस्टर 5 को है, थर्ड आपका इस तरह से सेमेस्टर वालों का अक्टूबर में शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये तो बैक की डिटेल्स होगी। अब बात करते हैं कि आईटीआई का एग्ज़ाम किसी से, जैसे हम लोग एक दो लोगों से बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि डीजीटी यानी भारत स्किल्स ने, निम्मी ने क्वेश्चन बैंक जारी किया है, 500 क्वेश्चन दे दिया है और कह रही है कि उसी में से 40-50 क्वेश्चन पूछ लेगी। तो लोग कह रहे हैं क्या सच में ऐसा है? मतलब जो नहीं जानता है आईटीआई को तो उनको विश्वास नहीं हो रहा है। तो परीक्षा को पास करना इतना आसान कर दिया है। लेकिन मैंने देखा था एक एग्ज़ाम सेंटर में देखा था, एक बच्चा था एग्ज़ाम देने से पहले हाथ में पीडीएफ की फ़ोटोकॉपी करा रखा था। वही पीडीएफ भारत स्किल्स वगैरह के जो इस समय घूम रहे हैं या निम्मी के, पीडीएफ लेके वो घूम रहा था एग्ज़ाम से पहले और वो ये बोलते हुए उसको फाड़ के फेंक दिया, अरे यार बेकार है, इसमें से थोड़ा ही आएगा पेपर। ठीक है, तो ये गलतियां हैं और जब वो पेपर देने गया होगा तब उसे समझ में आया होगा कि क्या गलती कर दिया, इसको पढ़ा नहीं। तो उसके बाद अब बात करें कि जैसे हम लोग भी लगातार 2-4 महीने से यही सॉल्व करवा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। हम लोगों का क्या मोटिव था? हम लोग ये कह रहे थे कि पढ़ के जाइए। ठीक है, एक होता है पढ़ के जाना और एक होता है रट के जाना। तो जैसे आप पीडीएफ आ गए तो रट ले रहे हैं उसको, और एक होता है पढ़ के जाना। पढ़ के और समझ के जो बच्चे जा रहे हैं, वीडियोज़ के नीचे आप कमेंट्स देखिए, कमेंट कर रहे हैं सर उनके क्वेश्चंस जो हैं बहुत अच्छे आए, उन्होंने पेपर बहुत अच्छा सॉल्व किया, 90% तक क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं। तो जब इसके पहले एग्ज़ाम हुआ था सीबीटी वाला और उसमें बहुत से बच्चे फेल हुए, ठीक है, काफ़ी बच्चों के बैक पेपर लगी, तो क्या आप भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका भी बैक लगे? ये मेरा पहली लाइन का सेंटेंस का मतलब यही था। जो पहली लाइन मैंने बोला था कि दूसरे की गलतियों से सीखिए, तो क्या आप वही करना चाह रहे हैं जो इससे पहले जनवरी वगैरह में एग्ज़ाम हुआ था, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, और उसमें बहुत से बच्चे फेल हुए? तो क्या आप भी फेल होना चाहते हैं? फेल हो जाएंगे तब पढ़ेंगे, वही गलती मतलब गलती कर लेंगे फिर सीखेंगे, ऐसे क्या होगा आपका? काफ़ी नुकसान होगा ना। तो मैं यही कह रहा हूँ कि पढ़ लीजिए आप। कुछ लोग कहते हैं एग्ज़ाम से नहीं हो रहा है, पढ़िए। अगर आप पढ़ेंगे तो इनडाइजेस्ट नहीं हो जाएगा। जैसे पढ़ाई खाना नहीं है कि ढेर सारा खाते जाओ या तो उल्टी हो जाए या पेट फट जाए, ऐसा तो नहीं होगा। वो आपको काम ही आएगी ना। परीक्षा में डिले होना ना होना ये सब तो देखिए हम लोगों के हाथ में नहीं है, आपको भी पता है, ना तो आपके बस में है।
तो परीक्षा तो होगी, लेकिन आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। और अब स्पीड अच्छी हो गई है एग्जामिनेशंस की, शेड्यूल बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, तो आप भी अपनी स्पीड बढ़ा लीजिए और पढ़ के जाइए, पढ़ के जाएंगे, पास हो जाएंगे, आराम से आपके हाथ में डिग्री मिल जाएगी ITI की। नहीं तो भाई वही हाल होगा जो 2016 में एडमिशन लिए हैं, बेचारे बैक पेपर हो गया था किसी सब्जेक्ट में, आज तक ये पास नहीं हो पाए, आज तक इनके पास ITI का सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया। और अब ये OMR पर एक मौका और मिल रहा है इनके लिए ऑफलाइन एग्ज़ाम का, और इस बार अगर ये नहीं ले पाए तो ये ज़िंदगी में नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जो 4 साल 5 साल गैप हो जाता है वो पढ़ाई छोड़ देता है। तो यही मैं कहना चाहता था, यही मेरा मैसेज था कि दूसरों को देखिए, जो लोग बिना पढ़े गए और फेल हो गए, तो क्यों ना आप पढ़ के जाइए। कई कॉलेज वालों से मेरी बात हो रही है ITI, जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, आपसे भी भाई कमेंट के थ्रू बात होती है, कभी लाइव बात हो जाती है, तो मेरे भी ग्रुप में कॉलेज के लोग भी हैं। तो कॉलेज के लोग ये कह रहे हैं कि सर हम लोग अपने बच्चों को PDF दे रहे हैं, बहुत से तो मेहनती कॉलेज वाले हैं, उन्होंने टेस्ट सीरीज़ भी बना दी है, गूगल फॉर्म वगैरह पे मेहनत किया है, उनके स्टाफ ने टेस्ट सीरीज वगैरह बना दी है, PDF बच्चों को बांट रहे हैं कि बच्चों इसमें से पढ़ लो, पास हो जाओगे। लेकिन वो बता रहे हैं कि बच्चों का रवैया ऐसा है कि फेल हो जाएंगे कसम से, लेकिन पढ़ेंगे नहीं। तो क्या फ़ायदा है ऐसी पढ़ाई का, या क्यों एडमिशन लिया आपने ITI में? ठीक है, जब मानता हूँ ऑनलाइन परीक्षा होने से थोड़ा सा टिपिकल हुआ, लेकिन पास होना बहुत आसान हुआ और आप सम्मानजनक तरीके से पास हो सकते हैं। क्या करना है यार, 500 क्वेश्चन आपके अप्रॉक्स 500 क्वेश्चन थ्योरी में है। सर इधर दिख रहा है ना एरिया वीडियो में, थ्योरी के 500 क्वेश्चन है, मत पढ़िए 500 क्वेश्चन है, आप 300 ही याद कर लीजिए, पास तो हो ही जाओगे। मैथ में 200 सवा 200 क्वेश्चन है, 150 ही याद कर लीजिए, ठीक है, पास हो जाओगे। अच्छे से देख लीजिए, कुछ नहीं, इनको भी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो ग्लोबल ITI के भैया प्लेलिस्ट पर जाइए, वीडियो देखते रहिए, जैसे आप मूवी देखते रहते हैं वैसे वीडियो देखते रहिए, इसका आंसर सही बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, ऐसे वीडियो देखते रहिए, पास हो जाएंगे। तो पास होना आसान है और उसको आप करिए, नहीं तो बाद में पछतावा होगा कि अरे यार ITI में फंस गए, तो यार फेल हो गए। तो कुछ लोग मैं देखता हूँ सेंटर पे, कुछ तो अपने कॉलेज वालों को, स्टूडेंट्स जो हैं मैंने देखा है, टीचर लोगों को गालियाँ देते फिर रहे हैं, अरे यार कोई सेटिंग नहीं कराया यार, नकल नहीं करा रहा है, नकल नहीं हो रही है। कब तक नकलची बने रहोगे भाई? बहुत लोगों को ये इस टॉपिक से बुरा लग जाएगा, ज़िंदगी भर नकल ही मारोगे, कभी तो पढ़ लो, ठीक है। ये सेंटेंस बहुत लोगों को बुरा लगेगा, इस वीडियो से मैं कट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जब वीडियोस बनाता हूँ मुझे पता है, अरे यार 7 लाख लोग तो इसी साल पढ़ रहे हैं, 7 लाख तो सिर्फ इसी साल पढ़ रहे हैं, ITI में 7 लाख इस साल पढ़ रहे हैं, और मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, तब मेरे पास जाके 5-6 लाख लोग जुड़े हैं, जिसमें से इस 6 लाख में भी 5 लाख लोग तो सिर्फ खबरें लेने के लिए जुड़े हुए हैं, और 1 लाख होंगे मुश्किल से जो पढ़ने के लिए जुड़े हुए हैं। तो मुझे इन पढ़ने वालों से प्यार है, इनसे ज़्यादा प्यार है, ठीक है, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, ठीक है। तो पढ़ लीजिए, मेरा मेन मकसद यही है आप लोगों को कहना कि पढ़ाई कर लीजिए। और 2020 वालों के लिए मैं क्या बताना चाह रहा था, 2020 में जिनका एडमिशन है, देखिए अभी क्या है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, जब ये जो आपके चल रहे हैं ना, ये आपके बड़े भाई जो सीनियर लोग हैं 2018 से 19 वाले, जैसे इनका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तुरंत आपका दरवाज़ा खुलेगा आपके लिए एग्ज़ाम का। तो आपका एग्ज़ाम मैं अंदाज़ा लगाऊंगा तो जब भी होगा तो 15 अक्टूबर के बाद ही संभावित होगा, या तो नवंबर मंथ में होगा, ठीक है। और अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मुझे पता है कि जो लोग 2020 में एडमिशन लिए हैं उनकी क्लासेज नहीं हो पाई हैं प्रॉपर तरीके से, मुश्किल से 2-3 महीने के लिए कॉलेज खुला था, उसमें पूरी पढ़ाई नहीं हो पाई होगी, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन कराया जाता है यूट्यूब पे कि ये फलाना क्वेश्चन हो गया, आंसर ये है, B है, C है, अगर सिर्फ आप क्वेश्चन रटेंगे तो आपका बेसिक कमज़ोर हो जाएगा, बेसिक कभी क्लियर नहीं होगा। उसके बाद फ्यूचर में अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने जाएंगे तो आपका बेसिक तैयार ही नहीं रहेगा, तो आप ये तो कभी नहीं कर पाएंगे। तो जो जिनका एडमिशन 2020 में है उनको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग ग्लोबल ITI की पेड क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। ग्लोबल ITI ऐप वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए। हालांकि मुझे पता है आप पहले से ही डाउनलोड करके बैठे होंगे। ग्लोबल ITI ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें स्टोर ऑप्शन है, स्टोर ऑप्शन में थ्योरी के कोर्स हैं, ट्रेड थ्योरी का कोर्स है,
इसको ज्वाइन कर लीजिए। 200-500 रुपये फ़ीस लगती है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर चैप्टर वाइज वैसे ही पढ़ाया गया है जैसे आपको क्लासरूम में पढ़ाया जाता है। भाई ये हेडिंग है, चैप्टर ये शुरू होता है, चैप्टर नंबर 2 ये क्या है, ये क्या है, ओम्स लॉ क्या है, क्यों कहते हैं, इस तरह से विस्तार में पूरी थ्योरी पढ़ाई गई है। जब यहाँ से आप पूरी थ्योरी पढ़ लेंगे उसके बाद MCQ खेलिए, ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व करिए। बहुत से चैनल्स हैं जहाँ उपलब्ध हैं, बहुत से PDF वगैरह उपलब्ध है, फिर इनको सॉल्व करिए। आपका ये बेसिक मजबूत हो जाएगा, आपका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। जो भी करने जाएंगे इसी बेसिस पे करने जाएंगे। MCQ पढ़ेंगे तो किसी इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा। तो ये नए बंदों के लिए मैसेज है कि आप अभी कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। आपके पास समय है लगभग 1 से 2 महीना 3 महीना, जिससे आराम से थ्योरी पढ़ लेंगे। उसके बाद MCQ वगैरह तो हम लोग सॉल्व करवाते हैं, उसको सॉल्व करके ITI एग्ज़ाम भी पास कर लेंगे। तो वेबसाइट पर जाइए, वेबसाइट पर तो सब कुछ है भाई, PDF है, टेस्ट है ना। टेस्ट भी हम लोग फ्री दे रहे हैं। लोग तो टेस्ट सीरीज़ के पैसे भी लेते हैं। हमारी मैक्सिमम कोशिश रहती है ITI स्टूडेंट्स के लिए एक रोल मॉडल बनने की हम कोशिश करते हैं। मैं आपसे गलत नहीं कहूँगा, मैं चाहता हूँ कि एक रोल मॉडल बनूँ ITI स्टूडेंट्स के लिए। इसके लिए जितना मिनिमम फ़ीस या जितनी फैसिलिटीज़ फ्री में जैसी भी पॉसिबल हो वो कोशिश करता हूँ देने की। उसी के तहत हम इस वेबसाइट पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट देने की कोशिश करते हैं। PDF है, टेस्ट सीरीज़ है, वर्कशॉप कैलकुलेशन 2 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर वालों काम की चीज़ है, मैं बता दूँ। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ठीक है। इनका 100% PDF प्लस टेस्ट सीरीज़, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ फ्री है, अपलोड है कंप्लीट। कहाँ पर? ग्लोबल ITI की वेबसाइट पर। तो वहाँ से आप अच्छी प्रैक्टिस और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही भाई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी जो बीच में एक मैंने लाइन बोला था उससे जिन लोगों को बुरा लगा होगा उसे मैं केयर नहीं करता, क्योंकि वैसे लोग मुझे पसंद नहीं हैं। थैंक यू।